मूवी गन पाउडर मिल्क शेक की शुरुआत होती है सैम नाम की एक लड़की से जो एक असैसिन होती है और वो अपने एक मिशन पर होती है और काफ़ी लोगों को मार देती है। सैम अपने घर लौटती है और नहा धोकर टीवी के सामने खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके अंकल नाथन का कॉल आता है। वो उसे मिलने के लिए डिनर पर बुलाते हैं। सैम नाथन से मिलने के लिए डिनर में चली जाती है और वो वहां पर बैठकर नाथन का इंतजार करती है। तभी पिक्चर 15 साल पीछे जाती है, जहां सैम एक छोटी लड़की होती है और उसी डिनर में बैठकर अपनी मॉम स्कारलेट का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सैम की मॉम स्कारलेट वहां पर आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए, जो खुद भी एक असैसिन ही होती है। स्कारलेट सैम से कहती है कि कुछ समय के लिए उसे गायब होना पड़ेगा। सैम कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन स्कारलेट मना कर देती है कि ये सब कुछ बहुत खतरनाक है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, तुम नाथन के पास रहोगी। फिर सैम अपनी मॉम स्कारलेट को एक बुक देती है जिसके अंदर गन होती है। दोनों साथ में मिलकर मिल्क शेक पीते हैं और तभी सैम अपनी मॉम से पूछती है कि आप वापस कब लौटोगे, लेकिन स्कारलेट कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और वो सैम के पास बैठता है और सैम से उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन सैम उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी स्कारलेट वहाँ पर आकर उन सभी लोगों को मार देती है और वहाँ से सैम से मिले बिना ही चली जाती है। सैम अपनी मॉम के पीछे भागती है, लेकिन नाथन वहां पर आता है और वो सैम को रोक लेता है। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। नाथन डाइनर में सैम से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, उसे तो सिर्फ कुछ ही लोगों को मारना था। लेकिन सैम बताती है कि तुमने कहा था वहाँ पर 2-4 लोग ही होंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, तो मैं ऐसे में क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। लेकिन नाथन गुस्सा करता है और कहता है कि आगे से तुम वही करोगे जो तुमसे करने को कहा जाएगा। तभी नाथन सैम को एक नए मिशन पर भेजता है। वो उसे बताता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होता है द फर्म, उसमें से किसी ने पैसों की चोरी कर ली है और तुम्हें वो पैसे वापस लेकर आने हैं। इसके बाद सैम अपने नए मिशन के लिए तैयारियां करने के लिए निकल जाती है। वहीं मूवी के विलन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिम। जिम उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर सैम ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था और उनमें से जिम का एक बेटा भी होता है। जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से सैम को पकड़कर लाने के लिए ऑर्डर्स दे देता है। वहीं सैम एक लाइब्रेरी में पहुंचती है जहां वो एक लाइब्रेरियन से मिलती है और कहती है कि उसे कुछ बुक्स एक्सचेंज करवानी है। तभी वो लाइब्रेरियन सैम को अपने साथ एक सीक्रेट बेसमेंट में लेकर जाती है जहां 2 और लेडीज़ मिलती है और वो तीनों मिलकर सैम से पूछताछ करने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सैम तो स्कारलेट की बेटी है। दरअसल ये तीनों लेडीज सैम की मॉम स्कारलेट की दोस्त होती हैं। वो लोग सैम को कुछ नई गन्स दे देते हैं, जिसके बाद सैम अपने मिशन के लिए जाती है और उस आदमी के कमरे में जाती है जिसने पैसे चुराए होते हैं और वो उस आदमी को शूट भी कर देती है। लेकिन तभी उस आदमी के पास एक कॉल आता है जो किडनैपर्स का होता है, जिन्होंने उस आदमी की बेटी को किडनैप किया होता है और पैसे मांग रहे होते हैं। तभी वो आदमी सैम से कहता है कि वो उसकी बेटी को बचा ले। सैम का दिल पिघल जाता है और वो उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाती है और खुद उसकी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ती है। सैम पैसे लेकर किडनैपर्स के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन तभी नाथन को पता चलता है कि सैम उसके पैसे वापस नहीं लाई, बल्कि वो तो उस बच्ची को बचाने के लिए चली गई है। जिसके बाद नाथन अपने 3 आदमियों को सैम को वापस लाने के लिए भेज देता है। वो तीनों आदमी सैम को वापस लाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन सैम उन तीनों से फाइट करती है और उनकी बुरी हालत कर देती है और वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद सैम बच्ची को बचा लेती है और पैसे उन चोरों को दे देती है। इस बच्चे का नाम होता है एमिली। सैम एमिली को बचाने के बाद चोरों के पीछे भागती है वापस पैसे लेने के लिए, लेकिन वहां पर तो वो चोर ही आपस में लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तभी एक चोर सैम पर गोली चला देता है और उसके हाथ पर गोली लग जाती है। सैम एमिली के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां पर एमिली के फादर होते हैं और वो 3 लोग भी। वहां जाकर पता चलता है कि एमिली के फादर मर चुके हैं। सैम अपने हाथ का घाव ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। वहीं नाथन को ये पता चलता है कि जिम के बेटे का खून सैम के हाथों ही हुआ है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है।
वो वापस से अपने 3 लोगों को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि उन्हें जो कुछ भी सैम के साथ करना है वो कर सकते हैं। उधर डॉक्टर सैम का घाव ठीक करने के लिए जाता है, लेकिन वो सैम को धोखा देता है और उसके हाथों पर इंजेक्शन लगा देता है, और जिससे सैम के दोनों हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उसके पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं। तभी नाथन के वो तीनों आदमी सैम को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन सैम एमिली की मदद से अपने हाथ में गन और नाइफ टेप की मदद से बांध लेती है और वो उन तीनों से लड़ती है और तीनों को मार गिराती है। तभी नाथन का सैम के पास में कॉल आता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम अब वहाँ से निकल जाओ, और उसे एक एड्रेस भी भेजता है जहाँ वो उसे जाने के लिए कहता है। उधर नाथन जिम को कॉल करके सैम की करंट लोकेशन बता देता है, जो कि हॉस्पिटल होता है। तभी जिम के आदमी हॉस्पिटल पहुंचकर सैम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैम और एमिली वहां से बचकर निकल जाते हैं। लेकिन जिम का एक आदमी सैम का पीछा करता है और उसके न्यू लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो बाकी लोगों को भी बुला लेता है। अब सैम जहां पर पहुंचती है एमिली के साथ में, वहां पर उसे उसकी मॉम मिल जाती है। सैम पूरे 15 साल बाद अपनी मॉम स्कारलेट से मिलती है। वो काफ़ी खुश होती है और वो उनसे पूछती भी है कि आखिर वो उसे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी और वो वापस क्यों नहीं लौटी। तभी स्कारलेट सैम को सारे रीजंस बताती है और तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिम के सारे आदमी। सैम, उसकी मॉम और एमिली वहाँ से भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो सामने सारे गुंडे खड़े होते हैं। सैम, स्कारलेट फिर से लिफ्ट बंद करते हैं और वापस से ऊपर जाते हैं और एक सीक्रेट रास्ते से वो लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो गुंडे उनका पीछा करते हैं। स्कारलेट, सैम और एमिली उसी लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो तीनों लेडीज होती हैं। लाइब्रेरी में पहुंचकर काफ़ी सालों बाद स्कारलेट अपने तीनों दोस्तों से मिलती है। तभी वहां पर जिम के लोग पहुंचते हैं और वो दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। सैम सबसे कहती है कि वो लोग एमिली को लेकर बेसमेंट में चले जाएं, वो खुद इन लोगों से फाइट करेगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की गलती की वजह से हुआ है, तो वो खुद ही इन लोगों से लड़ेगी। सैम की मॉम और उसकी दोस्त और एमिली सब लोग बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी सैम जिम के 2 लोगों से फाइट करती है और उन्हें मार गिराती है, लेकिन और भी काफ़ी सारे लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं और ये सब कुछ सैम की मॉम स्कारलेट और उसके दोस्त बेसमेंट में टीवी स्क्रीन पर देख लेते हैं कि अब काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और सैम अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगी, जिसके बाद में तीनों सैम के साथ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जो लाइब्रेरियन होती है वो वहीं रुकती है एमिली के साथ में और वो एक वैन तैयार करती है जिसमें वो भागने का प्लान बनाते हैं। सब लोग मिलकर गुंडों से फाइट करते हैं, लेकिन इस फाइट में लाइब्रेरियन की मौत हो जाती है और वो सैम और बाकी के अपने दोस्तों को बताती है कि वो लोग एमिली को अपने साथ लेकर जा चुके हैं। इसके बाद सैम सबको लेकर एक नई जगह पर शिफ्ट होती है और वो लोग एमिली को बचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी जिम का सैम के पास कॉल आता है और सैम जिम से कहती है कि वो उसे सरेंडर कर देगी, लेकिन वो एमिली को छोड़ दे। जिसके बाद दोनों डायनर में मिलने का प्लान बनाते हैं। सैम एमिली को बचाने के लिए डायनर पहुंचती है अकेले ही और वो जिम का सामना भी करती है। दोनों बैठते हैं और जिम सैम पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसके इकलौते बेटे को मार दिया था। सैम जिम से कहती है कि वो अब एमिली को जाने दे, लेकिन जिम कहता है कि वो एमिली के सामने ही सैम को तड़पा तड़पा कर मारेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वेट्रेस के कपड़ों में पहुँच जाती है स्कारलेट और उसकी 2 फ्रेंड्स और वो लोग मिलकर सैम और एमिली को बचा लेते हैं और सबको मार देते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन सैम को एक सपना आता है कि एमिली ने उसे गोली मार दी है। लेकिन वो उठकर एमिली के पास जाती है और उसे सब सच बताती है कि उसी ने उसके पापा को मार दिया था। लेकिन एमिली समझती है और उससे पूछती है कि आखिर किसने उसे उसके पापा को मारने के लिए भेजा था। तब सैम एमिली को द फर्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है और एक प्लान बनाती है। वो एमिली को नाथन के पास भेजती है। एमिली नाथन को एक बुक देती है जिसमें एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है लुक इनटू योर हार्ट, यानी अपने दिल को देखो। तभी नाथन को पता चलता है कि सैम ने नाथन के दिल पर टारगेट किया हुआ है। इसके बाद सैम नाथन को कॉल करती है और उसे 2 चॉइस देती है कि या तो वो उसे अभी गोली मार देगी या फिर वो अपने पार्टनर्स को जाकर कहे कि वो उनका पीछा करना छोड़ दे। नाथन समझ जाता है और सैम उससे आंखें बंद करने के लिए कहती है और तभी 10 सेकंड में वो एमिली को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सैम एमिली और अपनी माँ स्कारलेट और उनकी 2 फ्रेंड्स के साथ वही वैन लेकर
वहाँ से हमेशा के लिए एक नई जगह पर चली जाती है। वेल, यहाँ पर होता है मूवी का दी एंड।